वेलकम एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा है तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। ठीक है। तो भाई, आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ये कहावत तो सुनी होगी कि बात सिर्फ इतनी सी है कि बात कुछ भी नहीं है। सबने सुना होगा। तो ये बिल्कुल सच है। हाँ, बंद कमरे का जो राज था, जो हम लोग काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे थे और बहुत बहुत कहानियाँ सुनी बंद कमरे के राज की, हर किसी के जुबानी से सुनी। जुलाई के महीने से सुनते आ रहे थे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन फाइनली जाके अभी सरिता दीदी ने बहुत ही स्पष्ट रूप में सारा खुलासा कर दिया कि भाई बंद कमरे का राज क्या था। खैर, उन्होंने तो बहुत डिटेल में बताया, जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बोला कि बात बस इतनी सी है कि बात कुछ भी नहीं है। तो वो उस डिटेल में तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि बात कुछ भी नहीं है। छोट कहते ना, बात को हवा बनाना, राई का पहाड़ बनाना, वो सच में इस वाईटी में हुआ है। बात का पहाड़ बनाया गया है। राई का पहाड़, सॉरी, राई का पहाड़ बनाया गया है। बातों को हवा बनाया गया है। बस बंद कमरे का राज बड़ा ही छोटा सा और बहुत ही नॉर्मल सा था, और मैं डिटेल में तो आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, मैं बहुत ही कम शब्दों में ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो पूरा डिटेल में वीडियो देखे। तो मैं बहुत ही कम शब्दों में बताना चाहूँगी कि बात सिर्फ इतनी सी थी कि कुछ लोगों ने, जो सरिता दीदी के बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे और जो जिनको वो बहुत ज़्यादा मानती थी, तो उन लोगों ने कमिटमेंट करी होगी भाई कि उस समय सरिता दीदी का बेबी शावर का प्रोग्राम था। तो उन लोगों ने कमिटमेंट की होगी भाई हम आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे। उन्होंने तो और भी बातें बोली थी, लेकिन मैं बहुत ही कम शब्दों में जैसे कि बोल रही हूँ और जल्दी जल्दी आप लोग को बताना चाहती हूँ कि भाई आपको हम बहुत ही स्पेशल फील कराएंगे। उनके कुछ खास दोस्तों ने ऐसा करके बोला था। लेकिन जब बेबी शावर हुआ तो वो जो खास दोस्त थे उनके पास समय ही नहीं था कि वो मतलब एक होती नहीं, जो आप प्रिपरेशन करते हो कि भाई आप यहाँ से ऐसे आना तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे। आने के टाइम पे जब बेबी शावर के लिए वो आएंगी ऊपर से नीचे, तो इस तरह का कुछ उन लोगों ने प्लानिंग बत बोली होगी, कहा था कि हम करेंगे। लेकिन जब करने का वक्त आया तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया। इवन कुछ करने की छोड़ो, उन लोगों के पास ये भी टाइम नहीं था कि वो सरिता दीदी के पास जाकर बैठ के उनका हालचाल ले या बात करे, या जो भी, उनके पास तक वो नहीं गए। उनकी वीडियो में जैसे हम लोग को पता चला है, तो जिस तरह वो बता रही थी, तो वो बात है। सो तो भाई, जाहिर सी बात है आपके कुछ खास दोस्त होंगे जो आपको कमिटमेंट करेंगे, वो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको स्पेशल फील कराएंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी का एक टाइम ऐसा होता है ना, जो चला गया तो चला गया। ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला होगा कि भाई हम आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे, ये है वो। तो उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इवन वहाँ उनके पास जाकर उनसे उनका हालचाल भी नहीं लिया। तो इस तरह की देखो, दिल दुखता है। तो जब उनको ऐसा लगा कि भाई उनको तकलीफ हुई, तो बाद में जाके जिस तरह उन्होंने बताया कि उन अपनी वीडियोस में, अपनी वीडियो में, कि जब वो अपने फ्रेंड्स लोग के, जो उनके खास दोस्त थे, उनसे वो शिकायतें कर रही थी। ठीक है, बंद कमरे में। ठीक है, दरवाज़ा बंद था, एक कमरा, एक रूम में उनके कुछ दोस्त बैठे थे, कुछ सहेलियां उनकी बोल सकती हूँ मैं। उनकी कुछ सहेलियां थी, मैं हर एक के नाम नहीं लूँगी। तो जिसमें कि वो 3 दोस्तों से शिकायत कर रही थी। ठीक है, उनके जो खास 3 दोस्त थे, उनसे वो शिकायत कर रही थी कि भाई तुम लोग के पास इतना समय नहीं था कि तुम लोग मेरे पास आते। ठीक है, बातें तो तुमने बड़ी-बड़ी करी थी कि भाई ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बेबी शावर में ऐसा होगा, वैसा होगा, सब चीज़ें। लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे अपना समय तक नहीं दिया। बातें तुम लोग कर रहे थे कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इस पल को हम मेमोरेबल बनाएँगे। आपने बातें तो ऐसी की थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उसको यादगार बनाएँगे, वो तो छोड़ो,
वो 3 जो उनके दोस्त थे वो उनके पास जाके उनको अपना समय तक नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें थी जो वो बंद कमरे में अपने ख़ास दोस्तों को बोल रही थी। कोई भी हमारा क्लोज़ फ्रेंड होता है ना, तो हम अगर हमको उससे कोई शिकायत होती है या हम हमारा दिल दुखता है अपने दोस्त से, तो हम ये बातें उससे करते हैं। भाई देखो, तुमने तुमने ऐसे-ऐसे कहा था लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। हर इंसान करता है, अगर अपना समझता है तो। इसी तरह सरिता दीदी ने भी अपना समझ के उन लोगों को बंद कमरे में अपने मन की जो बात थी, जो उनका दिल दुखा था, वो बता रही थी उन लोगों को। तो वो दोस्त जो उनके थे, वो भी बड़े आराम से शांति के साथ उनकी अपनी बातों को मतलब एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ, आप जो बोल रहे हो वो सही है। हमने आपको अपना समय तक नहीं दिया। तो वो चुपचाप सुन रहे थे और सरिता दीदी बोल रही थी। जिस तरह सरिता दीदी ने बताया, वो ही बोल सरिता दीदी ही बोल रही थी। बाकी वो दोस्त 3 दोस्त और भी दोस्त थे, लेकिन वो तीनों को बोल रही थी, तो वो सुन रहे थे चुपचाप से। उतने में क्या होता है कि जब कभी किसी भी जगह पर जब लेडीज़ें होती हैं, अगर किसी जेंट्स को आना होता है, तो वो आने से कमरे में आने से पहले अनुमति लेते हैं कि भई क्या हम इस कमरे में आ सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ें बैठी हैं, कैसे बैठी, कैसे नहीं बैठी, तो होता है ना। तो कोई भी अगर गैर आदमी है तो वो आने से पहले परमिशन लेता है, या फिर जो दरवाज़ा है, जो डोर है, उसको नॉक नॉक करता है। लेकिन सचिन भाई ने यहाँ पे नॉक नॉक नहीं किया। वो बिना नॉक नॉक करे दरवाज़ा डायरेक्ट खोल के अंदर आ गए। अंदर आने के बाद उन्होंने उनके जो सो कॉल्ड दीदी जो थी, उनको उन्होंने मेडिसिन देनी चाही। तो दीदी ने सरिता दीदी ने कहा कि मुझे दो। ओ सचिन भाई ने कहा कि नहीं, मैं तो उनके लिए लाया हूँ, जगत दीदी के लिए लाया हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं कि मुझे दो। वो बोले जगत दीदी के लिए लाया हूँ। तो उन्होंने बोला मेरे कमरे से निकलो, ऐसे करके कुछ। बाद में सबने उन्हें फिर सरिता दीदी को डाँटा भी और थोड़ा बोला भी, भाई तुम्हारा प्रेगनेंसी टाइम है, तुम्हारा मूड स्विंग का टाइम है, तो हो सकता है तुमको इसलिए गुस्सा आता है छोटी-छोटी बातों में, तो तुमने ऐसा तुमने बोल दिया उसको, सचिन को, तो तुमने गलत किया। ये वो समझाया। बाद में जब जेठू भाई को पता चला तो वो भी जाकर सचिन को सॉरी बोल के ऊपर लेकर आए। इस बस इतनी सी ये कहानी थी बंद कमरे का। बस यही राज था जो कि सरिता दीदी के जुबानी सुना, तो अब बिल्कुल खुलासा बहुत अच्छी तरह से हो गया है इस बंद कमरे के राज का। तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि बात कुछ भी नहीं थी और इसको हौवा बनाया गया था। छोटी सी बात को कितना कुछ कह कर बनाया गया था, है ना? तो सरिता दीदी के द्वारा इस बात का खुलासा हुआ है। तो ये बात है जो अब बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बंद कमरे का राज राज नहीं, नॉर्मल सी एक बात थी जो दोस्तों के बीच में हो रही थी। तो बस यही है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो भी लेंदी हो गया। मैंने सोचा था कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, लेकिन लेंदी हो गया। कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।